नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2023 परीक्षा से संबंधित आपका एक दो दिन पहले एक समीक्षा बैठक जो है वो हुई थी और उसमें कुछ अहम बड़े बदलाव को लेकर के बात की गई थी। कौन कौन से अहम बड़े बदलाव हैं, एक एक करके दोनों की बात करेंगे। सबसे पहला तो अहम बदलाव आपका था जिसमें सीटेट की जो परीक्षा है उसको साल में 2 बार कराने को लेकर के जो है वो बात की गई थी। आपको याद होगा, तो जब पहले आपकी परीक्षा ऑफलाइन होती थी तब साल में ये 2 बार होती भी थी, पर जब से यह ऑनलाइन होने लगी है उसके बाद से ये परीक्षा जुलाई मंथ में ना हो करके दिसंबर माह में ही केवल जो है वो होती है। तो इस समीक्षा बैठक में आपका यह निर्णय लिया गया कि इस बार आपकी जो परीक्षा है उसको जुलाई माह में भी जो है वो कराया जाए और जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी करने को लेकर के बात जो है वो कही गई थी। बाकी 2 बार परीक्षा कराने का जो मानक है वो आरटी में भी है, उसको लेकर के भी इसमें एक तर्क जो है आप कह सकते हैं दिया गया था। तो ये जुलाई में परीक्षा आपकी होगी या नहीं, अप्रैल माह में अगर नोटिफिकेशन आना होगा तो देखने को मिलेगा, क्योंकि सुझाव समीक्षा बैठक में दिया गया है। बाकी मानना या ना मानना वो आयोग पर डिपेंड करेगा। एक चीज और इसमें अहम बदलाव, वो आपका सीबीएसई इस परीक्षा को कंडक्ट कराती थी। नई शिक्षा नीति में भी अगर आप देखेंगे वो चीज मेंशन की गई है, परंतु नई शिक्षा नीति में इसे एनटीए को सौंपने को लेकर के बात जो है वो कही गई थी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुख्यतः बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपका कराता है और अगर ये एक नए आयोग में ट्रांसफर होता है, क्योंकि अभी आप जानते हैं ये परीक्षा सीबीएसई के द्वारा जो है वो कराई जाती है, और अगर ये समीक्षा बैठक में सुझाव जो दिया गया है सीबीएसई से हटा करके एनटीए को सौंपने को, तो नए आयोग भी इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकता है। तो इसको भी समीक्षा बैठक में सुझाव के तौर पर रखा गया। ये भी आप पढ़ लीजिए यहाँ पर कि क्या और अहम बदलाव आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसी का हिंदी पैराग्राफ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सामग्री तथा और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के जो सभी स्तर हैं, चाहे वो बुनियादी हो, प्रारंभिक हो, मिडिल और माध्यमिक, इनके शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को और ज्यादा विस्तृत किया जाएगा, यानी कि आपको लेवल और थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना, लाइक जो टीचिंग डेमो जैसे आप केवीएस में देख रहे हैं, स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। और इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य जो भी प्रचलित घरेलू भाषा है उसमें छात्रों के साथ बातचीत कर सकें। और निजी स्कूलों में भी शिक्षकों को टीईटी की देखे लेकर के बात जो है वो की गई है। साथ ही कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी कही गई है। तो ये सारे चेंजेस अगर देखने को मिलते हैं तो आपको थोड़ा सा लेवल पहले से बदला हुआ भी देखने को मिल सकता है, और सभी जो इसमें स्टेजेस है उनको शामिल करने की बात की गई है, तो थोड़ा सा लेवल कठिन देखने को भी मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर समराइज करें वीडियो को, तो केवल 2 समीक्षा बैठक में निर्णय को लेकर के बात की गई है। एक, परीक्षा आपकी जुलाई में भी कराई जाए, यानी साल में 2 बार कराई जाए, और दूसरा सीबीएसई से हटा करके एनटीए को ये जिम्मा जो है वो सौंपा जाए। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।